प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ लिए। प्रेजेंट टेंस का टोटल कितना था? 4 था। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। अब हम लोग पास्ट में जाएंगे और सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। किसके बारे में है? सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट मतलब क्या होता है? पास्ट मतलब होता है बीता हुआ समय, मतलब ऐसा एक्शन जो बीत गया, उसको हम लोग किस में डिस्कस करेंगे? पास्ट टेंस में। जैसे प्रेजेंट का 4 पढ़े वैसे ही पास्ट का 4 है, तो उसमें हमारा सबसे पहला होता है सिंपल पास्ट टेंस। इसमें भी 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या बोला है कि सिंपल पास्ट टेंस में बीते हुए समय के एक्शन की बात की जाती है, जो कि वन टाइम एक्शन भी हो सकता है और पास्ट में ही रिपीटेड एक्शन भी हो सकता है। देखो सिंपल पास्ट टेंस में ये तो पता है कि हम लोग बीता हुआ समय के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? बीता मतलब कि कोई काम, कोई घटना बीता हुआ समय में हो चुका है, मतलब हमारे पहले समय में हो चुका है। अब वो घटना हो सकता है एक बार हुआ हो या फिर बहुत बार हुआ हो। जैसे मैं प्रतिदिन मंदिर जाता था, देखो लास्ट में क्या लगा दिए? था। मतलब अभी हम अगर हम बोलेंगे कि हम प्रतिदिन मंदिर जाते थे, इसका क्या मतलब? अभी नहीं जाते, पहले जाते थे। अब पहले जाते थे तो याद है ना, रिपीटेड हो गया। प्रतिदिन जाता था मतलब पास्ट के समय में रोज जाते थे तो रिपीटेड हो गया। समझ में आ गया? उसी तरह एक बोल सकते हैं कि मैं एक बार दिल्ली गया था। मैं एक बार दिल्ली गया था, तो यहाँ पे दिल्ली गया था मतलब बीता हुआ समय है और एक ही बार गए थे, है ना। तो पास्ट में वन टाइम एक्शन हुआ। और जब हम बोले कि मैं प्रतिदिन मंदिर जाता था तो पास्ट में रिपीटेड एक्शन हुआ। समझ में आ रहा है? अगर इसका स्ट्रक्चर के बारे में बोलेंगे तो सबसे पहला होता है सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट आएगा, इज आर एम वाज वर कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा? वर्ब टू। अब फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में जाओगे तो सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब वन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो बहुत बच्चा यहाँ वर्ब टू देखता है तो यहाँ पे भी वर्ब टू लगाता, नहीं, यहाँ पे डिड लगेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा? वर्ब वन। सेम उसी तरह अगर इंट्रोगेटिव में देखोगे तो सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब वन आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। बोला है इसके हिंदी वाक्य के अंत में क्या क्या रहता है? ताता, ती थी, ते थे और भी बहुत सारा आता है। अगर एग्जाम्पल के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे बोला है सी वेंट टू मार्केट यस्टरडे, मतलब वह कल बाजार गई थी। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया यस्टरडे। यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ समय। बीता हुआ समय नहीं, बीता हुआ कल। जो कल बीत गया उसको यस्टरडे बोलते हैं और जो आने वाला कल उसको टुमारो बोलते हैं और जो अभी चल रहा है वो टुडे होता है। समझ में आ रहा है? तो वह कल बाजार गई थी, तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद देखो गो होता है, जाना का क्या होता है? गो। लेकिन गो का वर्ब टू क्या है? वेंट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट और ये हमारा टाइम दे दिया। सेम उसी तरह बोला आई स्टडीड 8 आवर्स एवरी डे। यहाँ पे भी देखो यहाँ पे क्या आ गया? स्टडी का वर्ब टू स्टडीड होता है। तो मैं प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ाई करता था, अभी नहीं करता हूँ, करता था। ये भी रिपीटेड एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? पास्ट में रिपीटेड एक्शन हुआ क्योंकि क्या लग गया? प्रतिदिन। तो ये हमारा हो गया सिंपल पास्ट टेंस। इसमें कोई डाउट है? इसको स्ट्रक्चर के साथ बाकी सब पॉइंट याद रखना कि ये कहाँ यूज़ होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके हिंदी वाक्य में क्या लगता है। एग्जाम्पल तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेडिंग दो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा दूसरा काइंड आता है और ये हमारा क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले ही बताए थे जहाँ पे कंटिन्यूअस होगा वहाँ पे वर्ब वन के साथ क्या लगेगा? आईएनजी। अब समझो ये कहाँ यूज़ होता है। बोला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट में ऑनगोइंग अर्थात जारी अवस्था में हुए एक्शन की बात की जाती है। अगर कोई काम बीता हुआ समय में चल रहा होगा, समझना, अगर कोई काम कब चल रहा होगा? बीता हुआ समय में, है ना। रोड बन रहा था तो अभी बन रहा है क्या? नहीं, लेकिन पिछले वाले समय में वो बन एक बात बता, कोई भी काम जो होगा वो या तो अचानक से होता है या तो कुछ समय लेता है, वही ना होता है। ऐसा बोलेंगे क्या
कि मैं बाइक से गिर रहा था, क्या बोलेंगे, मैं बाइक से गिर गया था। तो बाइक का गिरना तुरंत होता है ना, लेकिन रोड का बनना तुरंत होगा क्या? नहीं। तो कोई भी एक्शन या तो एट द टाइम इंस्टेंट तुरंत होगा और नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा एक्शन के बारे में इसमें बात करते हैं जो पास्ट में थोड़े लंबे समय तक चल रहा था। जैसे घर बन रहा था, पतंग उड़ रहा था, है ना, बच्चे खेल रहे थे। तो ये क्या खेल रहे थे, मतलब पहला तो वो पास्ट आया ना, और पास्ट में भी वो लंबे ड्यूरेशन के लिए चला था। इसी तरह अगर इसका स्ट्रक्चर के बारे में बोलेंगे, कर रहा समझो इसका स्ट्रक्चर में क्या बोला है। इसका स्ट्रक्चर भी सेम है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। याद करना बहुत इजी है। सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब वन के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट वाज वर, नॉट के बाद वर्ब वन के साथ आईएनजी और लास्ट में क्या, ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव में देखोगे तो सबसे पहले वाज वर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब वन के साथ आईएनजी आएगा और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्या चलेगा, क्वेश्चन मार्क। अब अगर इसके हिंदी वाक्य बोलेंगे, हिंदी वाक्य में इसको क्या बोलेंगे, जैसे कोई इंग्लिश में दे दिया, स्ट्रक्चर पता चल गया, हाँ सर ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो उसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और इसी तरह का शब्द आता है। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, इसका हिंदी क्या होगा बताओ तो। वह क्रिकेट खेल रहा था। देखो लास्ट में क्या आया, रहा था है, तो वह क्रिकेट खेल रहा था। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। एक बात बताओ, खेल रहा था मतलब अभी नहीं खेल रहा, पास्ट में खेल रहा था। और पास्ट में कोई आदमी अगर क्रिकेट खेलता है तो 1 सेकंड के लिए खेलता है क्या, टाइम तो लेता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ऐसे क्रिकेट खेल रहा था। उसी तरह दूसरा है वी वर नॉट सिंगिंग सॉन्ग, मतलब हम लोग गाना नहीं गा रहे थे। तो ये सब हमारा जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। समझ में आया। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे जो कि है पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस। हेडिंग दो, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पास्ट टेंस में यही है, पास्ट परफेक्ट टेंस। समझना एकदम ध्यान से इस बात को। सबसे पहला बोला है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ ऐसे एक्शन के लिए करते हैं जो पास्ट के किसी पॉइंट पर या पास्ट के किसी पॉइंट से पहले कंप्लीट हो चुका हो। समझो, ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट के किसी पॉइंट पर कंप्लीट हुआ हो या फिर पास्ट के किसी पॉइंट से पहले कंप्लीट हुआ हो, उस तरह का एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। हमको पता है अभी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन अभी एग्जाम्पल देंगे, समझाएंगे। इसको समझाने का तरीका थोड़ा अलग है, समझाएंगे ऑटोमेटिक समझ में आएगा, बस पेशेंस से सुनो। इसका स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव में जाओगे तो सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव में जाओगे तो हैड सब्जेक्ट वर्ब 3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब ये जो स्ट्रक्चर है इससे भी कहीं ज़्यादा इसका एग्जाम्पल आता है, बताएंगे कैसे। सबसे पहले समझो कि इसके हिंदी वाक्य के अंत में क्या क्या रहता है। तो इसके हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल है जैसे राम हैड ईटेन हिज फूड, मतलब राम अपना खाना खा चुका था। उसी तरह दूसरा बोलेंगे कि यू हैड गॉन टू मार्केट, तुम बाजार जा चुके थे। ये समझ में आया, इतना चीज़ तो समझ में आया। अब कुछ समझो, देखो हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, समझना। ये हमारा लाइन है, मान के चलो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टेंस है, मान के चलो ये प्रेजेंट टाइम है। कौन सा टाइम है, अभी हम पढ़ा रहे तो हमारा प्रेजेंट हुआ। इधर आने वाला समय होगा तो पास्ट, आने वाला समय को फ्यूचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
फ्यूचर टाइम्स। और बीता हुआ समय को हम लोग क्या बोलेंगे? पास्ट। मान के चलो बीता हुआ समय यहाँ लिख देते हैं, समझना, पास्ट टाइम, समझो। अब मान के चलो ये हमारा प्रेजेंट है और ये पीछे जाओगे तो ये क्या होगा? बीता हुआ समय, यही ना होगा। अब हल्का इसके भी पीछे चल जाओ तो देखो प्रेजेंट के पीछे आता है पास्ट। अब पास्ट के पीछे क्या आता है सर? तो पास्ट के पीछे आता है पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट के भी पास्ट, मतलब बीता हुआ समय के भी बीता हुआ समय को हम लोग पास्ट ऑफ पास्ट बोलते हैं। और पता है यही एक्शन को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, जो बीता हुआ समय है ना, काला है गोरा है वो बाद में देखना, यहाँ जो समझा रहे हो समझो। जब हम समझा रहे तो समझा करो, समझो। बोला गया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो बीता हुआ समय का भी बीता हुआ समय के बारे में बोलता है। समझ में आ रहा है सर? पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो बीता हुआ समय का भी बीता हुआ समय के बारे में बोलता है। अब इसमें एक दो एग्जाम्पल हम एक्स्ट्रा देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम किताब से देखे हैं, तुम लोग का ही छोटा सा ग्रामर का किताब है उसमें है। जैसे समझना, एग्जाम्पल यहाँ पे देते, देखो लिखा हुआ द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब इसको समझना। एक बात बताओ, इसका हिंदी हुआ डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। सीधा बैठो, तुम ट्यूशन पढ़ने आया है, सीधा बैठो। क्या बोले हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। पहले काम क्या हुआ होगा? डॉक्टर का आना या रोगी का मरना? पहले रोगी मर गया फिर डॉक्टर आया। तो डॉक्टर मान के चलो, अभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं, मान के चलो अभी कितना टाइम हो रहा है? सपोज दैट अभी 7 बज रहा है। कितना बज रहा है? 7। डॉक्टर कब आया? 6 बजे सुबह। और रोगी सुबह सुबह 3 बजे मर गया। समझो। तो अभी हम बोल रहे हैं क्या कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मतलब रोगी का मरना पास्ट ऑफ पास्ट है। रोगी मरा, उसके बाद क्या आया? डॉक्टर आया। और ये बात हम कब बोल रहे हैं? अभी बोल रहे हैं। अभी बोल रहे हैं ना। जैसे हम बोलेंगे सर क्या हुआ वो आदमी का जिसका एक्सीडेंट हुआ था, हम लोग क्या करे रे? डॉक्टर के आने से पहले वो मर गया। तो समझो, सबसे पहला एक्शन क्या होगा? रोगी का मरने का। फिर क्या होगा? डॉक्टर का आने का। इसको बोलते हैं सिंपल पास्ट। समझना, सिंपल। मेरे लिए कोई एक्शन पास्ट में हुआ उसको सिंपल पास्ट बोलेंगे, और उसके भी पहले अगर कोई हुआ होगा तो पास्ट ऑफ पास्ट होगा। सिंपल पास्ट का भी पास्ट को ही पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अब समझो, यहाँ पे देखो जैसे लिखा द पेशेंट हैड डाइड, ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। द पेशेंट सब्जेक्ट, हैड डाई का वर्ब 3 डाइड। समझ में आ रहा है? और ये जो हमारा पार्ट है द डॉक्टर केम, ये आता है हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारा वर्ब 2। अब बता तो कौन सा स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 था? सिंपल पास्ट में था। तो सर सिंपल पास्ट में तो देखो इसको बनाने का तरीका क्या होता है। ये नॉर्मल है सर, स्ट्रक्चर में बिठा दीजिए बन जाएगा। समझना असल में यहाँ है। यहाँ पे क्या बोला है? सबसे पहला पार्ट कि अगर कोई पूछेगा बता पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो बोलेंगे सर बीता हुआ समय के भी पहले का अगर कोई बात करेगा तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल है, जैसे अगर हम बोलेंगे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी, है ना। तो पहला काम क्या हुआ होगा? मेरे स्टेशन पहुंचने का कि ट्रेन के जाने का, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं ध्यान से सुनो, देखो पहला जो हम लोग सेंटेंस लिखेंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे।
पहला जो हम लोग सेंटेंस लिखेंगे वो किस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या होगा बोलो? द ट्रेन, TRAIN, ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड, REACHED, रीच्ड मतलब होता है पहुंचना। अब ये देखो, ये हमारा सिंपल पास्ट है। क्या है? सिंपल पास्ट। और ये हमारा क्या है? पास्ट परफेक्ट। समझो, मेरा स्टेशन पहुंचना यहाँ पे है, मेरा स्टेशन पहुंचना कहाँ है? यहाँ। और मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी जा चुकी थी। मान के चलो अभी हम बोल रहे हैं कि हम जब तक 6 बजे टाइम तक स्टेशन पहुंचे थे, गाड़ी 3 बजे बाद चला गया था, गाड़ी आज जल्दी था चला गया। तो वही बोला है कि द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड। समझ में आया? मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। उसी तरह बोल सकते हैं कि पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था। पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था। तो ये जितना भी सेंटेंस हम बोल रहे हैं वो सारा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। इसका इंग्लिश क्या होगा? आचल बताइए, बोलो। पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था। बोलो। द, पहले ये जानो कि सबसे पहला जो लिखते हैं सर पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। तो चोर भाग चुका था, तो द थीफ हैड फ्लू होता है, फ्लू मतलब भागना, भाग जाना, है ना। फ्लू बिफोर द पुलिस अराइव्ड। बोलो ARRIVED, मतलब पुलिस का पहुंचना बाद का काम हुआ, चोर का भागना पहले का काम हुआ। समझ में आ रहा है? ये टाइमलाइन समझ में आया? आप जितना दिए हैं ये टाइमलाइन पहले ड्रॉ करो, उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखो, फिर ये एग्जाम्पल लिखो और लास्ट में ये एग्जाम्पल लिखो। तीनों लिखो, उसके बाद आज का क्लास हम एंड करते हैं। समझ में आया? नहीं बाबू समझ लिया, नहीं लिखे वो बात नहीं है, लिखो। अभी समझ लिया, कल पूछेंगे भूल जाएगा। तुम इंसान है कि रोबोट है? इंसान है कि रोबोट है? इंसान है ना। तो इंसान हो ही नहीं सकता कि कुछ ना भूले। कितना तेज इंसान है, कुछ ना कुछ भूल जाता है, इसलिए इसको लिख लो।